मैं आपके साथ रशीदी साहब शुरुआत करना चाहती हूँ। मुसलमानों को कौन उकसा रहा है देश में? क्या ये उकसाना नहीं है? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? जब कोई कहता है कि उनके हाथ काट देंगे, उनकी आंखें नोच लेंगे, फांसी दो नुपुर शर्मा को। अरे कानून से ही तो, कानूनी प्रक्रिया से ही तो तय होगा कि उन्हें कौन सी सजा मिलेगी। एफआईआर दर्ज हो गई है, फिर ये उकसा कौन रहा है और क्यों इकट्ठा इस तरह से हुआ जा रहा है? क्यों पथराव की नौबत आ रही है? देखिए, जब भी कोई हादसा देश में होता है तो हमारी जो एजेंसीज हैं वो उस हादसे की जड़ में जाती हैं। हाँ। वो ये जानने की कोशिश करती हैं आखिर ये हादसा हुआ क्यों है। हाँ। और जहां से हादसा शुरू हुआ है या जो उसके सूत्रधार हैं, हाँ। उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? जो सूत्रधार हैं इन तमाम चीजों के, उनको छेड़ा नहीं जा रहा है और जो हादसे हो रहे हैं उन पर बात की जा रही है। किसको नहीं छेड़ा जा रहा है? नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल। हाँ, क्या इसमें नहीं तो हो रहा है? कहने की एफआईआर बात दर्ज नहीं हुई है क्या? सुन लीजिए, जाके कोई उन्हें घर से पकड़ के फांसी दे दे, क्या यही काम अगर 10 दिन पहले कर लिया जाता, जब उसने इस तरह के बयानबाजी की थी, तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। ये जो आज जो देख रहे हैं आप जुमा की नमाज के बाद में प्रदर्शन, ये मैं समझता हूं कि ये हमारा जमहूरी हक है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई किसी ने उकसाया है। मस्जिदों के बाहर पथराव भी जमहूरियत है। आप पिछले सोच समझ के बोलिएगा, आप क्या पिछले 75-80 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लिए। आजादी के बाद से हम हर मामले में इस तरह के प्रदर्शन करते आए हैं। अगर सरकार ने पत्थरबाजी वाले, पत्थरबाजी कहाँ हो रही है मैडम? अरे सर, तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब इससे कहाँ है ज्यादा आपको क्या पत्थरबाजी? चाहिए? हमने तो कहीं आज के दिन मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीरें, मुरादाबाद की तस्वीरें हैं जहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। इक्का दुक्का कोई वाकया हो सकता है, जहाँ हजारों लोग इकट्ठे होते हैं वहां कुछ बातें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उसको पत्थरबाजी से जोड़ दें, वो भी तर्क संगत नहीं है। सुन लीजिए, हेट स्पीच क्या होती है आप सुन लीजिए। भड़काने वाली बातें आप देखिए, कुछ नारे बड़े मशहूर हैं। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, मुसलमान के दो स्थान कब्रस्तान या पाकिस्तान, जय श्री राम कहकर मुसलमान की लिंचिंग कर दी जाती है, गाय के नाम पर मुसलमान की लिंचिंग कर दी जाती है। ये सारी चीजें भड़काने वाली हैं। और ये आप देखिए 2014 से लेकर अब तक भड़कना हो तो कोई किसी के भी बयान पर भड़क सकता है। आज जो मोहम्मद नदीम कह रहे हैं, आपने मुझसे पूछा कि कहां पथराव हो रहा है, प्रयागराज की मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूं। नहीं, मैंने बोला प्रयागराज में पथराव हुआ है। एक सेकंड सर, उसको बातें हो जाती है मत कहिए। ये सोचिए कि जिन बच्चों के हाथ में शिक्षा होनी चाहिए, अगर वो पत्थर उठाते हैं तो इससे किसका नुकसान होगा? पहली बात। दूसरी बात सर, दूसरी बात, मोहम्मद नदीम ने जो कहा है वो भड़काऊ नहीं है क्या? फिर निकल जाए दूसरी तरफ से भी लोग। इसका तो कोई अंत नहीं है ना। मैं जवाब दे देता हूं। इसका तो कोई कानूनी प्रक्रिया एफआईआर से होगा। रामनवमी के वक्त में आपने देखा होगा जहांगीरपुरी में जो तशद्दुद हुआ, 16 साल के बच्चों के हाथ में तलवारें थी। जब एक रिपोर्टर सुन, एक मिनट किस मुसलमान पर कभी हनुमान जयंती पर किसी हिंदू ने कोई भी पत्थरबाजी या गोली चला दी? आप क्यों इसको इतना गाढ़ा कट्टरवाद का रंग मत दीजिए सर। बच्चे भी सुन रहे हैं आप जो कह रहे हैं, जो मैं सुन रही हूँ। थोड़ी हम लोग जिम्मेदारी से बात करें। उस 16 साल के बच्चे से जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि तलवार किसने दी आपके हाथ में, तो उसने अपने बाप का नाम लिया कि मेरे बाप ने मेरे हाथ में तलवार दी है कि तलवार लेकर जाओ। ये चीजें होती हैं भड़काने वाली। मैं ये कहता हूं कि देखिए, जमहूरी तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमारा जमहूरी हक है। लेकिन अगर कहीं इस तरह की कोई भड़काऊ बातें होती हैं तो वो गलत है। हम भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर माजिद अहमद कालीकोटी साहब जो वो कह रहे हैं, ये अपमान हो रहा है, जानबूझ के साजिश के तहत लोगों को उकसाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कट्टरवाद दोनों तरफ हो रहा है। ये उनका इंटेंशन था। आपको लगता है ऐसा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो भाई ने कहा है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कोट की, हाँ, कि मुझे नहीं लगता कि ये जो चीजें इनको कोट की गई हैं, जैसे कि आप पाकिस्तान जाओ, आपके दोस्तन हैं, जगह हैं, खबरस्तान जाओ, या किसी ने अपने बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बोला कि भाई आप अपने हाथ में तलवार लो, कोई हिंदू आएगा तो उसके साथ उठाओ। मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीजें, हम में से यहाँ पे 8 लोग हैं हम लोग, आई डोंट बिलीव कि किसी ने भी आके हमसे ये कहा हो कि आप इस तरह से जाओ। किसी ने किसी को कहा, किसी ने किसी को कहा, कहीं पे टीवी पे सुना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेज आया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किसी ने सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट पे डाला, यही सब फैलाते हैं। तो मेरा बस यही था कि इनकी बातों में मैं थोड़ी सी एक बात डालूंगा। जो हुआ है उस चीज को आप क्यों
खबर से गुगाड़ के जख्म को क्यों आप ये कर इससे रहे हो? पहले कि आगे बढ़ूं, मुझे लगता है इस पर एक रिबटल होना चाहिए रशीदी साहब आपसे। मुझे लग रहा है कि आपने दोनों बातें जो यहां पर करी है ये फेक न्यूज के आधार पर है और आप लोगों को उकसा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों बातें, अगर आपके पास कंटेंट है तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, 1 घंटा टाइम है, मुझे सामने दिखाइए किस चीज का? ये जो आपने दोनों इंस्टेंसेस अभी बताई। आपने जिक्र किया कि एक बच्चे ने ऐसा बोला कि हिंदुओं को मारने के लिए मुझे बंदूक दी है, मुसलमानों को मारने के लिए बंदूक दी है। इसका भी आप मुझे अभी वीडियो कंटेंट दिखाइए, वरना आप माफी मांगिए। आप जैसे लोग जो जहर फैलाते हैं, ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है सर। मुझे उकसाने की कोशिश मत आप कीजिए। फेक न्यूज आप दिखाइए ना, मुझे उकसाने की कोशिश उकसा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सर हम शो रोक देते हैं, शो रुक जाएगा। आप हमें दिखाइए ये कंटेंट कहाँ पर है। मेरा बोलने का मकसद आप ये नहीं है। कंटेंट दिखाइए, एक सेकंड, एक सेकंड, दिखा दूंगा। आप कंटेंट दिखाइए, मैं दिखा दूंगा, आप शो जारी रखिए, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रही हाँ, हूँ। ठीक ये है, मैं दोनों दिखा कंटेंट, ये दोनों लाइनें कि मुसलमानों को तो मारने के लिए बंदूक दिया, आप जहांगीरपुरी का दिखाइए। ताजा है, सारे चैनलों ने दिखाया। ठीक, नहीं जहांगीरपुरी का सारे चैनलों ने दिखाया। फेक न्यूज, सारे और यही फेक न्यूज जड़ है जो सोशल मीडिया पर आप लोग फैलाते हैं। आज एक फेक न्यूज एक टीवी ने चलाई। आप छोड़िए उसको, आपने जो दावा किया है दूसरे चैनलों का यहाँ पर नाम मत लीजिए, आपने जो दावा किया वो दिखाइए, आप अपनी वरना आपको माफी मांगनी पड़ेगी। फेक न्यूज को फेक न्यूज नहीं बोलिए सर। अच्छा, मैं इस बात से जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, वॉट एवर द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय मिसेस नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, मी एज अ मुस्लिम, हिंदी में बोलिए सर। मैं एक मुसलमान की तरह, एक हिंदुस्तानी की तरह, संगठन से जुड़ा हुआ एक सदस्य की तरह, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड वी ऑल, हम जो सब हैं इस बात पे मानते हैं कि एज अ मुस्लिम हमारा मानना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह